शख्स जिसको इसकी मौत का इल्म है इस अमल की बजावरी न होने की सूरत में जिम्मेदार होगा। यकीनन इंसान का उसके अकीदे के मुताबिक तजहीज़ और तकफीन का होना उसका बुनियादी हक है। मैयत को उसके करीबी रिश्तेदारों का गुस्ल देना जनाजे की खुशनुदी का बायस होता है। जनाजे को 3 किस्म के पानी यानी आब बेरी, आब काफूर और आब खालिस से गुस्ल देना वाजिब है, लेकिन अगर बेरी या काफूर मयसर न हो तो मैयत को आब खालिस से गुस्ल दें और जिस चीज का मयसर न होने की सूरत में गुस्ल दे रहे हैं नियत करें गुस्ल देता या देती हूं इस हाजिर मैयत को आब खालिस से बदले आब बेरी के या आब काफूर के वाजिब कुर्बतन इल्लाह गुस्ल की उजरत लेना कतन हराम है। मैं नियत के बारे में यह कहूं कि अक्सर लाइल्मी की बिना पर बाज हजरात कुर्बतन इल्लाह कहते हैं, जो कि कतन गलत है। इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि कुर्बतन इल्लाह गुस्ल का तरीका। सबसे पहले मैयत को गुस्ल की मेज या चबूतरे पर बहुत आराम से इस तरह लिटाएं कि उसके तलवे किबला रुख हों। याद रहे कि मैयत को बहुत ही आराम से लिटाएं। मैयत की कैफियत अंदर से कुछ इस तरह होती है जैसे मलमल के दुपट्टे को बेरी के दरख्त पर डालकर हल्के हल्के खींचें। कुछ इखलाकी तकाजे। एहतियात के तौर पर गुस्ल देने वाला शख्स पहले सर्जिकल ग्लव्स पहने, फिर रबर के दस्ताने और उस पर कपड़े के थैलिया पहने। गुस्ल देने से कबल बेहतर है कि कमरे में अगरबत्ती जला दें या स्प्रे कर लें ताकि मैयत के बदबू पर इजहार नापसंदीदगी न हो। मैयत के कपड़े बहुत ही आराम से उतारें। इसका खास ख्याल रखा जाए कि मैयत को कामिलन बरहना नहीं करें। उसमें शरीक अफराद को चाहिए कि वो अपने तौर पर एक अहद करें कि मैयत के किसी नक्स का जिक्र बाहर नहीं करेंगे। ये बात मैयत की ग़ीबत हो जाती है। पैजामा उतारने से कबल एक कपड़ा मैयत की सतरपोशी के लिए ऊपर डाल दें, यानी जो जेर नाक मकाम को पोशीदा कर सके। पैजामा या अंडरवेयर उतारते वक्त इसका ख्याल रखें कि अगर कुछ निजासत पैजामे में हो तो वो दूसरों को नजर न आए।
मैयत के कपड़े उतारने के बाद सबसे पहले मैयत के निचले हिस्से की अच्छी तरह सफाई और तहारत की जाए। बेहतर है कि साबुन का झाग